आज का दिन बहुत बड़ा है और विशेष है। क्यों? मार्गशीर्ष महीना और आद्र नक्षत्र का उदय। इसी दिन पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब ब्रह्मा जी और नारायण के बीच में विवाद हुआ, तब भगवान शिव का अग्निस्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी सबसे पहले इस अग्निस्तंभ के छोर को खोज लेगा वही सबसे बड़ा देव है। और ब्रह्मा जी एक छोर की ओर गए और नारायण दूसरे छोर की ओर गए। ब्रह्मा जी ने जब पाया कि ये अग्निस्तंभ अनंत है, तब उन्होंने एक पुष्पों को साक्ष्य के लिए मनाया और बोला कि तुमको बोलना है कि मैंने अग्निस्तंभ का छोर खोज लिया है। वहीं दूसरी ओर नारायण ने उस छोर की अनंतता को भाप लिया और उन्होंने बीच में आकर बोला कि मैं ये अनंतता को खोज नहीं पाया हूँ, छोर खोज नहीं पाया हूँ। और ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने ये छोर खोज लिया है। तब इससे भगवान शिव ने झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आप पूजित नहीं होगे, और नारायण को सर्वदा पूजित होने का वरदान दिया। इसीलिए हम देखते हैं कि पुराणों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान शिव नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण शिव का ध्यान धरते हैं। आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव जो निराकार और साकार दोनों स्वरूप में पूजे जाते हैं, उनको नारायण भी नहीं पा सकते थे अगर समर्पित ना होते तो। वेद, सनातन, पुराण, दर्शन या सभी सनातन के शास्त्र है, उनके मुताबिक भगवान शिव अनंत है, अनादि है और अजन्मा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नारायण और विष्णु पुराण की परंपरा में नारायण के अवतार है। इनके पूर्ण अवतार भी हुए हैं, जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है, लेकिन भगवान शिव के अवतार नहीं हुए हैं। भगवान शिव के जो 11 रुद्र है वो भगवान शिव के अंशावतार है, सिर्फ अंश मात्र से वो पैदा हुए थे, लेकिन उस समय भगवान शिव थे। लेकिन नारायण अवतार में आप देखते हैं कि नारायण का पूर्ण अवतार हुआ था, जैसे कृष्ण है, राम है, ये सभी अवतार है। ये भगवान शिव क्या है उसका पहला जवाब है। दूसरा जवाब, जब भगवान शिव का माँ पार्वती से विवाह हो रहा था, तब हमारी सनातन की परंपरा के मुताबिक उनको पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है। भगवान शिव के माता पिता तो है नहीं, इसीलिए उनका गोत्र कैसे होगा। और हमारे सनातन की परंपरा ये कहती है कि हर व्यक्ति का, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण से आता हो, उनका गोत्र होता है, जिसे उर्दू बोला मधु शाकन जैसा श्लोक संसार वृक्ष के लिए भी दिया गया है भगवत गीता में। ऐसे हर व्यक्ति का एक वंशावली होती है, लेकिन भगवान शिव की वंशावली कहाँ से आएगी? उनके तो कोई माता पिता है नहीं। इसलिए तब नारद मुनि ने जो विवाह करवा रहे थे, वो ऋषि को बोला कि भगवान शिव का गोत्र नाद है, नाद आदिनम जगत सर्वम। भगवान शिव का साकार स्वरूप है, वो पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ओमकार, उनसे उनकी उत्पत्ति हुई है। जब सृष्टि का सर्जन होता है, तब भगवान शिव अपनी माया को अधीन करके साकार स्वरूप में आते हैं और सृष्टि का विनाश करने के बाद फिर निराकार निर्गुण ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ये शास्त्र का मत है। आप शिव पुराण पढ़े या और दूसरे 17 पुराण पढ़े, इन सभी में ऐसा दिया गया है। तो ये भगवान शिव का दूसरा जवाब हुआ कि भगवान शिव क्या है हमारे शास्त्रों के मुताबिक। और योग दर्शन जो ये बता रहा है, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो 6 दर्शन पाए गए हैं वैदिक मत के, उनमें से योग दर्शन के मुताबिक ईश्वर क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसका मतलब एक ऐसे आत्मा की बात कर रहे हैं हम जो क्लेश से मुक्त है,
कर्म और कर्म के फल से भी मुक्त है और सभी आत्माओं में उत्तम है, परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, वो शिव है और वो ईश्वर है। अभी मैंने ईश्वर को शिव समानार्थी क्यों बताया है, तो दूसरा श्लोक पतंजलि बोलते हैं, स तु पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवत् छेदात्। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर काल की सीमा से भी परे है और इस जग में पैदा हुए सभी गुरुओं के भी गुरु है, वो ईश्वर है। और ऐसा वेद के मुताबिक हम एक ही चरित्र को जानते हैं और वो है भगवान शिव। नारायण के अवतार है, उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसलिए आप देखें, राम और कृष्ण हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन उनके भी इष्ट, भगवान राम के इष्ट भी शिव है, भगवान कृष्ण के इष्ट भी शिव है और नारायण के भी इष्ट शिव है। इसलिए आप देखते हैं कि एक कथा के मुताबिक नारायण ने जब भगवान शिव का तप किया था, तब भगवान शिव ने तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र दिया था वरदान के रूप में। तो ऐसी कथाएं यही बताती है भगवान शिव सर्वोपरि है, हमारे वेद में हमारी आस्था का केंद्र है। इसलिए आप देखते हैं कि भारत के लगभग 866 जिले हैं भारत में, हर जिले के हर गांव में कम से कम एक मंदिर शिवालय पाया ही जाएगा। इसीलिए भगवान शिव सनातन की सही मायनों में चेतना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया कि रामकृष्ण मिशन में भगवान शिव का घोर अपमान किया गया है। भगवान शिव का घोर अपमान माने सनातन का द्रोह, और सनातन का द्रोह माने भारत का द्रोह। क्योंकि भारत अगर टिका हुआ है आज भी तो सनातन की संस्कृति का कारण। हमारे न जाने कितने योद्धा हुए जिन्होंने अपना लहू देकर इस संस्कृति को बचाया। ये संस्कृति बची हुई है, इसीलिए इस देश में आज बिन सांप्रदायिकता का राज्य है। इस देश में एक पूर्ण लोकशाही और संविधान है, और उसका एक ही कारण है भगवान शिव। आप देखेंगे कि जब उस जमाने में युद्ध होता था तब हर हर महादेव जैसी वॉर क्राई थी, और ये वॉर क्राई योद्धाओं में एक ऐसा जुनून भर देती थी कि वो एक एक योद्धा हजारों पर भारी पड़ता था, क्योंकि भगवान शिव के साथ सभी जुड़े हुए थे। वैदिक गुरु शिष्य परंपरा में भगवान शिव का नाम इतनी ऊर्जा देता था सभी को। दूसरी एक व्यवस्था आप देखेंगे कि द्वापर युग से भगवान शिव के सभी मंदिर की स्थापना की रचना हमारे यहाँ मुताबिक है, हमारे यहाँ पाई जाती है स्थापत्य कला में, जैसे वास्तुकला है, शिल्पशास्त्र है। सभी पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के शिवालय की एक रचना है, चाहे वो द्रविड़ शैली का हो, आर्य शैली का हो, पल्लव वंश की शैली का हो, और कितने सारे राजाओं के वंश हुए, सभी में एक व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी एक व्यवस्था है कि ऋषियों को पता था कि सही मायनों में लोगों को सनातन का उपदेश देना है, तो एक ऐसी पद्धति हमें खोजनी पड़ेगी कि जैसे जिसकी बुद्धिमत्ता कम से कम है ऐसा व्यक्ति भी परब्रह्म तक अंत में पहुंच सके। इसीलिए अष्टांग योग, चारों धर्म अर्थ का मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थ, ये सभी शिवालय की रचना में एक साथ छोड़े गए हैं। कैसे, मैं मेरे योग चैनल में भी समझाऊंगा, यहाँ पे भी समझाता हूँ। अब देखेंगे कि भगवान शिव के मंदिर में सबसे बाहर भगवान शिव के दो गण होते हैं, श्रृंगी और भृंगी, वो यम और नियम है। आप जब अंदर जाते हैं तब बाईनी ओर गणेश जी, दाहिनी ओर हनुमान जी, वो हमारे यहाँ क्या है। उससे पहले नंदी और कच्छप है, वो क्या है। यम नियम के बाद आता है आसन और प्राणायाम। नंदी माने भगवान शिव का वाहन, भगवान शिव माने अनंत, अनंत को वहन करने की क्षमता जिसमें है वो नंदी है। इसलिए नंदी होने के लिए आपके पास अनंत धीरज चाहिए। भगवान शिव जब समाधि लगाते हैं तब नंदी उनकी गुफा के बाहर अनंत समय तक, जब तक भगवान शिव की समाधि नहीं टूटती तब तक
वो धीरज के साथ राह देखता है, ऐसा पुराणों में पाया गया है, लिखा गया है। कच्छप माने प्राणायाम। देखेंगे कि कच्छप होता है, उसकी श्वास बहुत ही धीमी होती है। गणेश जी, हनुमान जी बाईं ओर दाहिनी ओर ऐसे देखेंगे। धारणा, सॉरी, प्रत्याहार और धारणा। हनुमान जी माने प्रत्याहार, हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य। अगर इस देश के युवाओं के सही आदर्श हो तो हनुमान जी इतने सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद अव्यभिचारिणी भक्ति, जो भगवत गीता के 12वें अध्याय में जिसका वर्णन किया गया है, उनका दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं हमको। और सभी अच्छे गुण, बहादुरी, विनम्रता, वाक पटुता, सभी अच्छे गुण हनुमान जी में पाए जाते हैं। और प्रत्याहार, विड्रोवल, उनके सही आदर्श हनुमान जी है। और गणेश जी धारणा, बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा। हनुमान जी माने संकट मोचन देव, गणेश जी माने विघ्न हरता। सनातन में सबसे प्रथम पूजनीय गणेश जी है। इसलिए आप देखेंगे कि गणेश जी का भी एक महत्व शिवालय में दिया गया है। और 7वां अंग योग का है ध्यान। ध्यान माने जगदम्बा। आप देखेंगे कि गर्भगृह के पिछली दीवार में जगदम्बा की मूर्ति होती है। वैसे तो बाहर की दीवार में भी कई मूर्ति हो, जैसे यम है, वरुण है, सभी देवों की, लेकिन मैं अभी अंदरूनी बाग की बात कर रहा हूँ। और बीच में शिवलिंग होता है। शिवालय की रचना में भगवान शिव की साकार मूर्ति की भी स्थापना हो सकती है और निराकार शिवलिंग की भी स्थापना हो सकती है। लेकिन निराकार शिवलिंग हम इसीलिए भजते हैं क्योंकि वो एक अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। और उसमें 5 अवस्थाएं, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जगदम्बा, ये सभी को एक साथ जोड़ा गया। आप देखेंगे कि यह उपासना पद्धति कितनी पुरानी है और सभी मंदिरों में एक जैसा ही स्ट्रक्चर ये इनका पाया जाता है। और कई जगह ऐसी भी है, जैसे ऋषिकेश में, कोयम्बतूर में आदि योगी का स्टैचू, वहाँ पे भगवान शिव का साकार स्वरूप भी पूजा जाता है नंदी के साथ, क्योंकि नंदी भगवान शिव का वाहन है। और यहाँ पे एक चीज़ हमको नोट करनी चाहिए कि भगवान शिव के साकार स्वरूप का वाहन नंदी है। निराकार स्वरूप के लिए किसी भी वाहन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्या हुआ था कि भारत में जब आज़ादी के दौरान मैक्स मुलर आया, एक फिलोसोफर जर्मन, उस फिलोसोफर और कई सारे ऐसे संत जो वेस्टर्न फिलोसॉफी से इन्फ्लुएंस्ड थे, जैसे कि विवेकानंद, उन लोगों ने सभी हमारी आस्था के केंद्रों को प्रतीक बोल दिया। जैसे नंदी है वो प्रतीक हो गया, कच्छप प्रतीक हो गया, ये सभी देव है। भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त नंदी है। कच्छप भी एक कूर्म अवतार। गणेश जी और हनुमान जी प्रतीक नहीं है। यहाँ पे लोग इस देवों के साथ छेड़खानी करने के लिए, हमारी सनातन की परंपरा और आस्था के साथ छेड़खानी करने के लिए, एक व्यक्ति को पूजने के लिए, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, स्वामी नारायण है, इनसे जैसे व्यक्ति और संतों को पूजने के लिए गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना करते हैं। ये गलत है। ये हमारी आस्था है, इसमें आप ऐसे प्रतीक नहीं जोड़ सकते। सही हर चीज़ में सिग्निफिकेंस को जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन यह नहीं है कि यह दंत कथा हो गई। ये फिलोसोफर्स के मुताबिक ये सभी चीज़ें दंत कथा का एक पात्र है, लेकिन हमारा आस्था के मुताबिक ये एक देव है। इसीलिए आप देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन जैसा घटिया मिशन, मैंने बोला था कि राजकोट रामकृष्ण मिशन की मंदिर की आप रचना देखिए। ये लोग बोलते हैं, मैंने जब पुलिस कंप्लेन की थी तब ये लोग बोलते हैं कि हमने हिंदू धर्म की परंपरा के मुताबिक ही इस मंदिर की स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा की है। किस मंदिर का गुंबज होता है वो इस मस्जिद जैसा होगा? आप मुझे बताएं। किस मंदिर में एक व्यक्ति की पूजा के लिए नंदी और कच्छप की स्थापना होगी, वो भी द्वार के बाहर? किस मंदिर में व्यक्ति की पूजा के लिए गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होगी, वो भी द्वारपाल की जगह? ये सभी दृष्टांत काफ़ी है ये बताने के लिए ये लोग सनातन को अनुयायियों का ध्रुवीकरण करने के लिए उपयोग करते हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो आपके लिए रामकृष्ण और विवेकानंद शिव हो जाएंगे। अगर आप नारायण विष्णु भक्त हैं तो आपके लिए रामकृष्ण और विवेकानंद नारायण है और शारदा देवी माँ लक्ष्मी हो जाएगी।
अगर आप जगदम्बा के भक्त हैं तो आपके लिए रामकृष्ण माँ जगदम्बा हो जाएगी। ये इन लोगों का सत्य है, इन सत्य को पहचाने, वरना आज से 100 साल के बाद बच्चे, ये आने वाली पीढ़ियाँ मान लेगी कि भगवान शिव का सही अवतार विवेकानंद और रामकृष्ण है। जैसे कि भगवान राम 7000 साल पहले, जिनके इतने सारे सबूत है, भगवान राम की कुंडली आप देखेंगे कि प्लेनेटेरियम जैसे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के सॉफ्टवेयर्स में आप कॉन्स्टेलेशंस, सभी प्लैनेट्स की पोजीशन आप देखेंगे जो भगवान राम की कुंडली में दी गई, तो आप भगवान राम की जन्म तिथि को भी खोज पाएंगे। और राम सेतु जो भी है, हनुमान जी का जन्मस्थल, माँ सीता का जन्मस्थल नेपाल, वो सभी जगह पे पाया गया है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार को यह साबित करना पड़ा कि भगवान राम का जन्म हुआ था। और इसी के बाद अयोध्या में राम मंदिर में फिर से रामलला को विराजित किया गया। 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, और फिर भी हमें राम मंदिर के लिए इतनी देर, इतने साल राह देखनी पड़ी। अब सोचिए कि 100 साल बाद रामकृष्ण मिशन में राजकोट के मंदिर में यही प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति पाएगी, तो 100 साल किसी ने विरोध नहीं किया। 125 साल तक तो यह चला रहा है, और अभी 100 साल विरोध नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब 100 साल किसी ने नहीं किया और ये बोलेंगे कि हमारे ये स्वामी ने बोला था, और ये स्वामी तो इनके अवतार थे। आज के अभी जो स्वामी जीवित है वो भविष्य में किसी के और के अवतार हो जाएंगे, और उनके शिष्य क्या बोलेंगे कि हमारे ये स्वामी तो उनके अवतार थे, उन्होंने ये बोला था कि विवेकानंद शिव है, रामकृष्ण शिव है। ऐसे कब तक चलेगा? हनुमान जी जो चिरंजीवी है, जो जब चाहे शरीर रूप लेकर हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बताया था, जहाँ पे राम कथा होगी वहाँ पे हनुमान जी हो गए। और ये लोग बोलते हैं कि विवेकानंद हनुमान जी के तौर पे जंप करके लंका में गए थे। हनुमान जी के लिए बोला जाता है कि राम काज बिना मोहे कहा विश्राम। भगवान राम के काज के लिए चिरंजीवी होकर पृथ्वी पर है, और कल की अवतार में यहाँ पे हनुमान जी कल की अवतार की सेवा करेंगे, और बाद में भगवान राम के स्वरूप में विलीन हो जाएंगे। ऐसा हम मानते हैं, हमारी ये मान्यता नहीं है, पुराण के मुताबिक बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़, हनुमान जी का भी ये लोग उपयोग कर रहे हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? इसीलिए मेरी एक विनती है कि मैंने जब पुलिस कंप्लेन की थी तब पुलिस ने ये सब देखा था, लेकिन आपको पता है इस देश की पुलिस का कार्यशैली, इनको जब पता चलता है कि केस में डोमिनेंट पार्टी है, पैसे वाली है, प्रभुत्व वाली है, तो उसका केस दबाने के लिए ये उनका ही साथ देंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सामान्य जिसकी सैलरी होती है उस पुलिस के भी पास कितना धन पाया जाता है। पुलिस कंप्लेन ऑफिशियल हुई है और सभी सबूत सनातन के साथ में है। भगवान शिव का इतना बड़ा अपमान हुआ है, फिर भी लोग चुप है। क्यों? रामकृष्ण मिशन के 300 सेंटर, कितनी बड़ी धनराशि, सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध, फिर भी हम चुप। क्यों? भारत में, आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं, अभी तो हमें कोई खतरा नहीं है। अब हम भारत को खतरा विधर्म से कम, लेकिन ऐसे ढोंगियों से ज़्यादा है। हम कब समझेंगे? ये हम समझा नहीं गया तो इस धर्म की बहुत हानि अभी भी हो सकती है। आप ये बात समझिए, हमको समझना ही पड़ेगा। और राजकोट में एक घटना भी हुई थी कि एक मनोदिव्यांग व्यक्ति अपने आप को कल्कि अवतार बोल रहा था। ये लोग ऐसे साइकियाट्रिक रोग से पीड़ित थे जैसे रामकृष्ण, विवेकानंद और इनके सभी ढोंगी अनुयायी, इसीलिए ये इन सबको अवतार मानते हैं। अजन्मा शिव का किसी भी अवतार हो सकता है, वो अनादि है, अजन्मा है और अनंत है। शिव माने शुभ, कल्याणकारी, और अनंत शंकर इनका साकार स्वरूप, और साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप दोनों के साथ नंदी का जुड़ाव है। ये हमें समझना पड़ेगा। ये हम नहीं समझेंगे तो दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। और आईपीसी की 295A के मुताबिक ये गुनाह होता है। किसी भी धर्म की शब्द, प्रतीक या पेशकश से आप अपमान नहीं कर सकते। ये नॉन बेलेबल क्राइम है, और इसीलिए आगे भी कुछ ऐसा होगा जो इस आईपीसी के मुताबिक होगा। मैं आशा रखता हूँ कि सभी सनातनी ये बात को स्वीकारें और उनकी आँख खोलें। धन्यवाद। आगे और मैं बात करूँगा। जय हिंद।